हेलो दोस्तों, क्या भारत की एकता उसकी भाषाई विविधता से प्रभावित होती है? हिंदी बनाम तमिल विवाद दशकों से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह सिर्फ भाषा का मुद्दा है या इसके पीछे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण भी छुपे हुए हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो भारत हमेशा से ही भाषाओं की विविधता का देश रहा है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब सवाल उठा कि राजभाषा कौन होगी। संविधान सभा में इस पर लंबी बहस हुई। आखिरकार 1950 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन अंग्रेजी को भी प्रशासनिक कार्यों के लिए जारी रखा गया। यह फैसला 1965 तक हिंदी को पूरी तरह लागू करने के इरादे से लिया गया था। जब 1965 में हिंदी को अनिवार्य करने की बात आई, तो तमिलनाडु में इसका कड़ा विरोध हुआ। तमिलनाडु में इसे भाषा थोपने की कोशिश के रूप में देखा गया, जिससे बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। आज भी हिंदी बनाम तमिल की बहस चल रही है। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन तमिल एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है, जिसकी अपनी अलग पहचान है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध की भावना अभी भी बनी हुई है और कई लोग इसे अपनी संस्कृति के लिए खतरा मानते हैं। तमिलनाडु की सरकार बार बार कहती है कि भाषा थोपी नहीं जानी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि हिंदी पूरे भारत के लिए एक संपर्क भाषा बन सकती है। हिंदी समर्थकों का पक्ष। हिंदी भारत की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। यह एकता और संचार का माध्यम बन सकती है। नई पीढ़ी को रोजगार के लिए हिंदी सीखनी चाहिए। तमिल समर्थकों का पक्ष। तमिल भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और इसका अनूठा साहित्य है। भाषा थोपना सांस्कृतिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। भारत में अंग्रेजी पहले से ही संपर्क भाषा के रूप में मौजूद है। इस विवाद का एक बड़ा कारण राजनीति भी रही है। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति हमेशा से ही हिंदी वर्चस्व का विरोध करती रही है। वहीं उत्तर भारत में हिंदी को राष्ट्र पहचान से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्या यह बहस सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है या यह हमारे समाज की सोच को भी प्रभावित कर रही है? आज सोशल मीडिया पर भी यह बहस गर्म है। ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पर लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं। नई पीढ़ी इस मुद्दे को कैसे देखती है? कुछ लोग कहते हैं कि भाषा ही विविधता हमारी ताकत है, तो कुछ का मानना है कि एक राष्ट्र एक भाषा की नीति होनी चाहिए। तो इस पूरी बहस का हल क्या है? सच्चाई यह है कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का भी हिस्सा है। हिंदी और तमिल दोनों महान भाषाएं हैं और हमें एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है? क्या भारत में एक भाषा अनिवार्य होनी चाहिए या हर भाषा को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।